मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज बात करेंगे जिज्ञासा में जनरल साइंस का सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम आपके सामने 12 फैक्ट रखे हैं और ये 12 फैक्ट आप अगर जानेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा ही, और आपको आने वाले जो कंपटीशन होगा और उसमें सीधे सीधे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्या करते हैं, बात करते हैं। हमको लगता है आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए ठीक है, आवाज से बोलो यार। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। मनुष्य के आंत में पाया जाता है और एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, सबको देखो, एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य के आंत में पाया जाता है, एक प्रकार का परजीवी है। इसी के कारण ही पेचिस रोग होता है, पेचिस नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेचिस नामक रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पेचिस रोग। दूसरा, नींबू के पौधों पर जेंथोमोनास, याद रखिएगा, नींबू के पौधों पर जेंथोमोनास साइट्रिक नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण कैंकर या कैंसर रोग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, कैंसर रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? जेंथोमोनास साइट्रिक नामक एक जीवाणु होता है, उसी कारण होता है। और कहां पर पाया जाता है? नींबू के पौधे पर। बात समझ आ गई? दिखाई दे रहा है ना? अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन होता है। अनुकूल परिस्थितियों जीवाणु में क्या होता है? बहुत तेजी से प्रजनन की क्रिया होती है। अगला पॉइंट, कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर कठोर आवरण बनाती है। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपने चारों ओर कठोर क्या करेंगे? आवरण बना लेंगी। इसी आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो जीवाणु कैप्सूल किसे कहा जाता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने चारों ओर क्या बना लेंगे? कोशिका का आवरण बना लेंगे, जिसे क्या कह देंगे? कैप्सूल। क्या कहेंगे? कैप्सूल कह देंगे। अगला, जीवाणु का आकार कैसा होता है? दंडाकार होता है, गोलाकार होता है और सर्पिलाकार होता है। ठीक है। अगला, जीवाणु की जो गति होती है वो किसके द्वारा होती है? कशाभिक के द्वारा। याद रखना, जीवाणु की गति किसके द्वारा होती है? कशाभिक के। अगला, सातवां, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं और इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी को पहले जो है शैवाल के समूह रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह रखा जाता है। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया का जो नील हरित शैवाल के नाम जानते थे पहले, लेकिन अब इन्हें किसे? जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। किस ग्रुप में? मोनेरा। किस ग्रुप में? किस ग्रुप में? मोनेरा। ठीक है। नील हरित शैवाल, जिसे बीजीय कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश के संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, मतलब संश्लेषण द्वारा। इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है। और कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, मतलब बीजीए में जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है? श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। अगला पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती है? तो उसका नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। अगला, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाए? नाइट्रिफिकेशन फिक्सेशन कहा जाता है। अगला, स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया, याद रखना, स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार का साइनोबैक्टीरिया जो भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया है, उसका नाम क्या? स्पाइरुलिना। तो हमको लगता है कि ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय में आगे मिलेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था जिज्ञासा में। अब
पार्ट नंबर हम 2 में क्या करें मिलेंगे, इसके आगे बात करेंगे, कल मिलेंगे। थैंक यू।